नमस्कार, मैं हूँ राधिका राज और आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी बिहार। बिहार की राजनीति में इस बार वो हुआ जो अब तक कभी नहीं हुआ था। चुनावी मौसम में हर बार नए चेहरे आते हैं, नए मुद्दे उठते हैं और पुराने वादों को दोहराया जाता है। लेकिन इस बार जो चेहरा सामने आया है वो सिर्फ एक राजनीतिक चेहरा नहीं है, बल्कि वो सनातन परंपरा की सबसे ऊंची पीठ में से एक ज्योति मठ के शंकराचार्य हैं। जी हाँ, स्वामी अभिमुक्तेश्वर आनंद अब खुद बिहार की सियासत में उतर चुके हैं। ना कोई समझौता, ना कोई गठबंधन। उन्होंने सीधे 243 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारने का ऐलान कर दिया है और नाम है गौ रक्षक दल। अब सोचिए, जब सनातन परंपरा का सबसे मुखर चेहरा सियासी रणभूमि में कूद जाए तो बाकी दलों की रणनीतियों पर उसका क्या असर पड़ेगा? क्या यह महज एक धार्मिक भावुकता से जुड़ी राजनीतिक चाल है या वाकई सनातन के मुद्दे को लेकर कोई नई सियासी धारा शुरू होने जा रही है? बेशक बिहार में चुनाव लड़ने का ऐलान नतीजों पर बहुत गंभीर असर डालेगा, लेकिन विचारधारा के स्तर पर एक नई सियासी बयान जरूर बहेगी, जिसके केंद्र में होगी गौरक्षा। स्वामी अभिमुक्तेश्वर आनंद ने काशी में जो ऐलान किया वो सिर्फ बिहार की 243 विधानसभा सीटों तक सीमित नहीं है। उनका साफ कहना है कि गौ माता की रक्षा का जो संकल्प है वो अब सिर्फ आंदोलन तक सीमित नहीं रहेगा, वो अब सत्ता के केंद्र तक जाएगा। और जो भी नेता, जो भी दल इस संकल्प को गंभीरता से नहीं लेगा वो उनकी सूची से बाहर है। उनका कहना है कि बीते वर्षों में उन्होंने कई राजनीतिक दलों से बातचीत की, बीजेपी, कांग्रेस, आरजेडी, जेडीयू, यहाँ तक कि क्षेत्रीय दलों से भी, लेकिन गौ माता को राष्ट्र माता घोषित करने और गौ रक्षा कानून पर किसी ने भी इच्छा शक्ति नजर नहीं आई। सभी ने ऊपर ऊपर हामी भरी, लेकिन जब ठोस वादा मांगने की बारी आई तो सब चुप हो गए। स्वामी अभिमुक्तेश्वर आनंद सरस्वती ने कहा कि अगर राजनीति ही देश के हर मुद्दे को तय कर रही है तो अब हम भी राजनीति में उतरेंगे और शुरुआत बिहार से होगी। यानी एक धर्म गुरु अब राजनीति के सबसे कठिन रण क्षेत्र में उतर रहे हैं, वो भी अपनी एक नई पार्टी के साथ, गौ रक्षक दल। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, गौ माता की रक्षा को लेकर ही खड़ा किया गया संगठन है, लेकिन इस दल का हर प्रत्याशी कैसा होगा? शंकराचार्य ने साफ किया है कि वही लोग उम्मीदवार बनेंगे जो सार्वजनिक रूप से गौ माता की रक्षा का संकल्प लेंगे, जिनकी छवि साफ सुथरी होगी और जो सनातन धर्म में आस्था रखते होंगे। अब बात सिर्फ उम्मीदवार उतारने की नहीं है, उनके पीछे का संदेश बड़ा है। स्वामी अभिमुक्तेश्वर आनंद ने साफ कहा है कि गाय सिर्फ एक पशु नहीं है, वो भारतीय संस्कृति का प्रतीक है और उससे जुड़ा सवाल सिर्फ भावना का नहीं, भारत की पहचान है। गौरक्षा के मुद्दे पर वो अब सिर्फ भाषण, अनशन या प्रेस बयान तक सीमित थे, लेकिन अब उन्होंने चुनावी मैदान में उतरने का ऐलान कर सबको चौंका दिया है। उनका कहना है कि जिस देश में करोड़ों लोग गाय को माता मानते हैं, वहां उसे राजनीतिक एजेंडे में सिर्फ दिखावे के लिए रखना सबसे बड़ा धोखा है। और अब इस पूरी मुहिम का असर सिर्फ बिहार तक सीमित नहीं रहेगा। उन्होंने साफ कहा कि जहां जहां चुनाव होगा वहां गौ रक्षक दल चुनाव लड़ेगा, यानी ये एक राष्ट्रीय अभियान बनने की तैयारी में है। इस ऐलान के साथ ही उन्होंने मथुरा के बांके बिहारी मंदिर अधिग्रहण विवाद को लेकर भी जोरदार तरीके से उठाया। शंकराचार्य ने सरकार पर सीधा आरोप लगाया, कहा कि जब आप सनातन को मानते हैं तो फिर मंदिरों को क्यों छीन रहे हैं? ट्रस्ट बनाकर योजनाओं के नाम पर मंदिरों को सरकारी नियंत्रण में लेना सनातनी व्यवस्था पर चोट है। यहाँ उन्होंने एक बड़ा बयान और दिया। उन्होंने कहा कि अगर सरकार को धर्म की इतनी ही चिंता है तो पहले संविधान से धर्मनिरपेक्ष शब्द हटाए, क्योंकि मंदिरों पर सरकारी नियंत्रण और धर्मनिरपेक्षता ये दोनों साथ नहीं चल सकते। अब इस बयान के कई राजनीतिक मायने हैं। क्या ये एक धार्मिक आंदोलन को राजनीतिक आंदोलन में तब्दील करने की कोशिश है, या फिर ये इस बात की झलक है कि अब भारत की राजनीति में धर्म गुरु की प्रत्यक्ष भूमिका निभाने को तैयार है?
स्वामी अभिमुक्तेश्वर आनंद ने यह भी कहा कि बांके बिहारी मंदिर का कॉरिडोर बनाना धार्मिक मान्यताओं का उल्लंघन है। उन्होंने साफ कहा कि पहले बनारस में देखा गया कि कॉरिडोर के नाम पर कैसे परंपराओं को तोड़ा गया और अब वृंदावन में भी वही किया जा रहा है। अपने बयानों और सनातन से जुड़े अभियानों को चर्चा में रहने वाले स्वामी अभिमुक्तेश्वर आनंद सरस्वती यही नहीं रुके। उन्होंने ताजा बयान से एक और बड़ा विवाद खड़ा किया। उन्होंने मथुरा की सांसद और फिल्म अभिनेत्री हेमा मालिनी पर बयान देते हुए कहा कि हेमा मालिनी मुसलमान हैं। उन्होंने विवाह के लिए धर्म परिवर्तन किया। उन्हें हमारी धार्मिक भावनाओं की समझ नहीं। जाहिर है इस बयान पर विवाद होना तय था, लेकिन स्वामी अभिमुक्तेश्वर आनंद अपने बयानों के लिए पहले से भी चर्चा में रहे हैं। लेकिन बिहार के संदर्भ में बात करें तो अब चुनाव में ज्योति मठ के शंकराचार्य की एंट्री कई ध्रुवीकरण वाले पहलुओं को जन्म दे सकती है। एक और जहां बीजेपी जेडीयू गठबंधन खुद को हिंदुत्व और विकास के एजेंडे पर चलने वाला गठबंधन बताता है, वही अब उनके सामने एक ऐसा दल खड़ा हो रहा है जो खुले तौर पर हिंदू धर्म और गौ माता की रक्षा को मुख्य एजेंडा बना रहा है। विपक्ष की बात करें तो आरजेडी और कांग्रेस सामाजिक न्याय के मुद्दे पर चुनाव लड़ती है। उनके लिए ये एक नई चुनौती होगी, क्योंकि एक धर्म गुरु का सीधा चुनावी दाव किसी भी जातिगत समीकरण को प्रभावित कर सकता है। महाराष्ट्र में जब गौ माता को राज्य माता का दर्जा मिला, तब शंकराचार्य ने डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे को आशीर्वाद दिया था। उन्होंने कहा था कि महाराष्ट्र ने सही दिशा में कदम उठाया है और जो दल गौ माता को सम्मान देगा उसे ही उनका समर्थन मिलेगा। इस बयान के बाद से ही ये चर्चा शुरू हो गई थी कि क्या शंकराचार्य राजनीति में खुद उतरेंगे, और अब वो चर्चा हकीकत बन चुकी है। बड़ा सवाल यह है कि क्या गौ रक्षक दल बिहार की 243 सीटों पर ऐसा प्रभाव डाल पाएगा कि वो जीत की दिशा में बढ़ सके, या फिर उसका मकसद सिर्फ मौजूदा दलों को धार्मिक जवाबदेही के लिए मजबूर करना है। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि शंकराचार्य की इस घोषणा के बाद क्या चुनाव आयोग धार्मिक आधार पर वोट मांगने को लेकर कोई प्रतिक्रिया देगा, और क्या विपक्ष इस नए मोर्चे को बीजेपी की बी टीम कहकर बदनाम करने की कोशिश करेगा। इन तमाम सवालों के बीच एक बात तो तय है कि बिहार चुनाव अब पहले जैसे नहीं रहेंगे। जहां अब जाति गठबंधन और चेहरों की बात होती थी, वहां अब धर्म और आस्था की एंट्री हो चुकी है, और वो भी एक प्रभावशाली सन्यासी के नेतृत्व में। तो इस चुनाव में अब किसका मुद्दा भारी पड़ेगा? सामाजिक न्याय, विकास, हिंदुत्व या फिर गौ माता? जवाब अगले कुछ महीने में मिलेगा, लेकिन राजनीति की भाषा अब बदल चुकी है और इस बदली भाषा का हर शब्द, हर वाक्य, हर एक नई सियासी धारा को जन्म दे रहा है। फिलहाल इतना ही, लेकिन आने वाले दिनों में बिहार की राजनीति में जो उठापटक होगी, हम उसका हर पहलू आपके सामने लाते रहेंगे। देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार। नमस्कार।